न्यू ईयर पे इससे बेहतर गिफ्ट मैं नहीं दे सकता दोस्तों। ज्ञान से बढ़ के कोई गिफ्ट नहीं होता, और ये एक ऐसा ज्ञान है जो जीवन में आपको कई मोड़ पे काम आएगा। इस वीडियो को पूरा देख लेना। जब अगर इस वीडियो को स्किप करके देखोगे ना, तो ये चीज आप नहीं समझ पाओगे, और जीवन में आप ऐसी चीज से वंचित हो जाओगे जिसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है। हर इंडियन को, हर आदमी को इसकी जानकारी होनी जरूरी है। कई बार हमारे सामने ऐसी समस्या आ जाती है कि हमें पता नहीं चलता कि हम अपनी समस्या को कहाँ रखें। अगर आप किसी डिपार्टमेंट से, ये जो वीडियो है ये किसी पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ये वीडियो हर भारतीय के लिए है, हर इंडियन के लिए है। जीवन में हर किसी के सामने कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि उसको समझ नहीं आता कि वो अपनी अगर बात रखे तो रखे कहाँ। अगर वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से अगर परेशान है जहां पे उसकी सुनवाई नहीं हो रही, उसको अननेसेसरी हैरेस किया जा रहा है, तो वो अपनी समस्या को कहां रखे। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से आप परेशान हो, जहां पे आपकी सुनवाई नहीं हो रही हो, तो आप इस माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रीवेंस के बारे में बताऊंगा। ग्रीवेंस दो तरह की होती है। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप डाल सकते हो ग्रीवेंस, एक डाल सकते हो डायरेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पोर्टल है उसके ऊपर। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी ग्रीवेंस डायरेक्टली जाएगी और फिर वो कंसर्न डिपार्टमेंट में उसको भेज देंगे। अगर किसी साथी को ग्रीवेंस के बारे में नहीं पता कि ग्रीवेंस क्या होती है, तो बता दूं, ग्रीवेंस एक ऐसी सुविधा है कि आप किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फिर किसी भी चीज की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना एक पोर्टल की सुविधा दी है, जहां पे कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज से रिलेटेड ग्रीवेंस को डाल सकता है। आज की इस वीडियो में हम ग्रीवेंस को कैसे डालेंगे, आप कैसे अपनी ग्रीवेंस को पोस्ट कर सकते हो, और अगर मैं बता दूं कि ये चीज मैंने कहां से सीखी, तो मुझे भी एक अभिकर्ता ने सिखाई। ग्रीवेंस के बारे में मुझे भी एक एजेंट ने बताया था दोस्तों। उसके साथ हुआ क्या, उसने कोई पॉलिसी की, तीन चार पॉलिसियां थी उसकी, उसने किसी पार्टी की पॉलिसियां की, और पॉलिसियां आप बाई पोस्ट पॉलिसी होल्डर के पास जाती हैं। अब वो पॉलिसियां बाई पोस्ट यहां से ब्रांच ने पोस्ट कर दी। पोस्ट करने के बाद पॉलिसी होल्डर तक नहीं पहुंची, उसने 3-4 महीने वेट किया। जब वो ब्रांच में पता करता है तो ब्रांच वाले बोलते हैं हमने पोस्ट कर दिया। पॉलिसी होल्डर ये बोलता है कि मेरे पास पहुंची नहीं। अब ब्रांच उसको बोलती है कि भाई आप पोस्ट ऑफिस में जाके पता कर लो। पोस्ट ऑफिस वाले बोलते हैं कि हमने डिलीवर कर दी पोस्ट, वहां पे जो उसका स्टेटस है वो डिलीवर दिखा रहा है। पॉलिसी होल्डर बोलता है कि मेरे पास पहुंची नहीं, पोस्ट ऑफिस का स्टेटस डिलीवर का है। ब्रांच वाले बोलते हैं कि भाई हमने तो पोस्ट कर दी। अब उसकी समस्या का कहीं समाधान नहीं हो रहा था, वो परेशान हो गया। उसने 1 साल तक वेट किया, पॉलिसी का रिन्यूअल आ गया। अब पॉलिसी पार्टी बोलती है कि भाई हमारा पॉलिसी बॉन्ड तो दे दो, उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। उस जब भी ब्रांच में जाए तो ब्रांच बोलती है कि डुप्लीकेट के लिए आप एक एफिडेविट ले आओ। इन बिटवीन उसने बहुत सारे चक्कर लगाए। फिर उसने थक हार के ग्रीवेंस में अपनी कंप्लेंट को डाल दिया। कंप्लेंट डालने के बाद लगभग 8 से 10 दिन के बाद उसके पास कॉल आता है कि भैया आप अपने पॉलिसी बॉन्ड को ले जाइए। तो ये पावर है दोस्तों ग्रीवेंस की। आप अपनी समस्या को रजिस्टर्ड कर दीजिए, उसके बाद डिपार्टमेंट अपने आप आपके पास संपर्क कर लेगा कि भाई आपकी जो भी समस्या है आप क्या चाहते हो, ये इसका समाधान है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं, जहां पे स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूं कि कहां से आप अपनी पोर्टल को रजिस्टर्ड कर सकते हो और कहां से आप अपनी ग्रीवेंस को पोस्ट कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही आप गूगल पे ग्रीवेंस पोर्टल डालते हो, तो सबसे पहले यहाँ पे ये लिंक मिलेगा आपको, pgportal.gov.in। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये साइट खुल जाएगी आपकी। इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, CPGRAMS। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नीचे जाके यहाँ पे रजिस्टर्ड और लॉगिन के लिए जाना है। सबसे पहले खुद को रजिस्टर्ड कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे नीचे देखिए, क्लिक हेयर टू साइन अप। इस पे जैसे ही आप जाओगे, यहां से आपको अपनी डिटेल्स डालनी होगी। आपका नाम, जेंडर, आपका एड्रेस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर। जहां पे ये स्टार लिखा हुआ है दोस्तों, वो फील्ड मैंडेटरी है। उसके अलावा बिना स्टार वाली फील्ड को आप एम्प्टी छोड़ सकते हो। उसके बाद जैसे ही यहाँ सबमिट कर दोगे, तो आपको अपना पोर्टल रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब पोर्टल रजिस्टर्ड करने के बाद जैसे ही आप इसको लॉगिन करोगे, जैसे ही आप लॉगिन स्क्रीन पे जाओगे दोस्तों, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका पासवर्ड जो आपने बनाया है, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी
के लिए ये पूछेगा, नीचे जो कैप्चा है वो कैप्चा आप डाल दीजिए। डालने के बाद जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हो, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल ग्रीवेंस आपने जितनी रजिस्टर्ड की है यहाँ पे दिखा देगा। नंबर ऑफ ग्रीवेंस पेंडिंग, अगर कोई पेंडिंग ग्रीवेंस है जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है तो यहाँ पे पेंडिंग आएगी। और नंबर ऑफ ग्रीवेंस जो आपका सोल्व हो चुकी है वहां पे ये दिखा देगा। अब ग्रीवेंस डालने के लिए देखो ये यहाँ पे पोर्टल आ गया, वेलकम नरेंद्र ग्रेवाल। अब यहाँ पे जैसे ही ये देखो ग्रीवेंस ऊपर, इस पे जाओगे, यहाँ पे है लॉज पब्लिक ग्रीवेंस। जैसे ही आप इस पे जाओगे, ये साइड में भी ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके बाद इन चीजों पे आप ग्रीवेंस नहीं लगा सकते। आरटीआई के मैटर पे, कोर्ट रिलेटेड मैटर पे, रिलीजियस मैटर पे कोई सजेशंस नहीं दे सकते आप, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के खिलाफ नहीं लगा सकते, डिपार्टमेंट में कर सकते हो आप। अब उसके बाद एग्री, सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करते हो, ये देखिए बैंकिंग से संबंधित आपकी कोई समस्या है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, सेंटर सीबीडीटी से संबंधित कोई है, पोस्ट से, टेलीकम्युनिकेशन से, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पर्सनल ट्रेनिंग, जिस भी डिपार्टमेंट की आपकी समस्या है। अब मान लीजिए चलो जैसे फाइनेंस सर्विस पे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में किस चीज के, कोई फ्रॉडुलेंट केस है, कोई एजेंट से रिलेटेड है, कोई एलिगेशंस है, प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, सर्विस आपको टाइम पे नहीं मिली, मान लो चलो मैं सर्विस एक बार दिखाता हूं आपको। उसके बाद किस कंपनी से संबंधित आपकी समस्या है, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स है। अगर किसी प्राइवेट कंपनी से आपकी कोई समस्या है तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन भी है। और यहाँ पे आप नीचे जाके अपनी जो पूरी डिटेल्स है वो यहाँ पे टाइप करके आप छोड़ सकते हो। अगर आपके पास कोई रिसीविंग का कोई प्रूफ है या फिर कोई एविडेंस है तो यहाँ पे उसको अटैच कर सकते हो, उस फाइल को एज ए प्रूफ। और नेक्स्ट करके आप अपनी ग्रीवेंस को यहाँ पे लॉन्च कर सकते हो दोस्तों। अब जैसे ही आप ग्रीवेंस को लॉन्च कर दोगे, फिर उसका स्टेटस वगैरह भी चेक कर सकते हो आप। व्यू स्टेटस, ये देखिए सबसे ऊपर है व्यू स्टेटस। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, मोबाइल नंबर है, सिक्योरिटी है, तो आपकी अपनी ग्रीवेंस का स्टेटस भी दिखा देगा कि आपने जो ग्रीवेंस डाली है उसका क्या स्टेटस है, वो कहाँ तक पहुंची है, क्या प्रोग्रेस उस पर चल रही है। इससे रिलेटेड यहाँ पे नोडल ऑफिस भी है, वहां पे भी आप कर सकते हो। बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर। मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप ग्रीवेंस को है वो डाल सकते हो। ये जो ग्रीवेंस की फैसिलिटी है दोस्तों, ये आपके बहुत काम आएगी जीवन में। कई बार हम परेशान होते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम अपनी समस्या को कहाँ रखें। आप किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फिर कोई भी ऐसी समस्या है जहां पे आपको लगता है कि अननेसेसरी आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अपनी ग्रीवेंस को डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से लगभग 7 से 10 दिन का, मैक्सिमम 15 दिन का टाइम होता है, आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। जहां तक एक दो बार का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने ग्रीवेंस डाली है और मेरे साथ जो जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, उनका लगभग यही 7 से 10 दिन का अप्रोक्सीमेटली टाइम है। इन बिटवीन उनकी समस्या का समाधान हो गया होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपको बार बार याद आएगी, क्योंकि जीवन में जब भी आप परेशान होगे आपको ये वीडियो जरूर याद आएगी कि ऐसे ऐसे हमने वहां पे कुछ सीखा था।